छीनने से ताजो तख्त मिलता है, छीनने से ताजो तख्त मिलता है और मांगने से तो आजकल भीख भी नहीं मिलती। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है किसी शायर ने। और आज अगर हम उत्तराखंड की दशा देखें तो यहाँ पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तराखंड आज देवभूमि नहीं बल्कि धरना प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा है। अभी की बात लेते हैं, एक एलटी सहायक अध्यापक का मुद्दा बहुत ही गर्म हो चुका है और उत्तराखंड के अंदर छाया हुआ है। कल शिक्षक दिवस था और 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया गया, लेकिन उत्तराखंड के जो शिक्षक हैं, आप उनका दुर्भाग्य कहें या फिर आप यहाँ की सरकार की उनके प्रति असंवेदना कहें कि वो कल सड़कों पर थे जहां उनको कल सम्मानित किया जाना था। सम्मानित होने के बजाय वो दर दर भटक रहे थे और अपमानित हो रहे थे। आइए हम बात करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक तो वैसे ही भर्ती नहीं आती, बहुत कम आती हैं, लेकिन अगर कभी 2-4 साल 5 साल के बाद कोई भर्ती आती है तो कई साल उसको पूरी होने में लग जाते हैं। आजकल उत्तराखंड में एलटी का मुद्दा बहुत गर्म है और ये एलटी की जो भर्ती आई थी, एलटी सहायक अध्यापक की 2020 में आई थी अक्टूबर के महीने में, और 2021 में अगस्त 2021 में इसकी परीक्षा हुई थी और इसी तरह दिसंबर 2021 में इसका रिजल्ट जारी हो गया था और अभी जुलाई 2022 में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है, यानी कि भर्ती के शुरू से लेकर अब तक 2 साल लगभग पूरे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन शिक्षकों को कोई नियुक्ति नहीं मिली है और आगे भी निकट भविष्य में नियुक्ति की कोई उम्मीद उनको नहीं जग रही है। कल 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस पर इन शिक्षकों ने, चयनित शिक्षकों ने देहरादून में परेड ग्राउंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक धरना प्रदर्शन किया और रैली निकाली, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, अब इसको आप दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि वो शिक्षक जिनको बच्चों का भविष्य संवारना है, प्रदेश के जो बच्चों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए थे, लेकिन वो ऐसे हो चुके हैं, उनका इतनी बुरी दुर्दशा हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जी भी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है और ये टीचर आजकल दर बदर भटक रहे हैं, कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कल इनकी रैली थी, आइए देखते हैं क्या इनकी मांग है और क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जिस देश के शिक्षक सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि जिस देश के शिक्षक स्कूलों के बजाय सड़कों पर आपको मिले तो उस देश के आपका भविष्य को सोच सकते हैं कि कहाँ वो भविष्य उस देश का जा रहा है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि कल इन्होंने रैली की और फिर रैली के बाद जब मुख्यमंत्री जी इनसे नहीं मिल पाए और इनको वक्त नहीं दिया तो फिर इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने के लिए मेमोरेंडम दिया और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इन शिक्षकों से कल मुख्यमंत्री जी तो नहीं मिल पाए, लेकिन जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे इनकी मुलाकात हो पाई और उन्होंने इनको शिक्षकों को क्या आश्वासन दिया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। सर, आयोग से बताया गया है, उन्होंने बोला नहीं, ये बात नहीं बोला सर। आयोग ने बोला है कि हम एक मिनट ना मैं आश्वासन देता हूँ, ना मेरा ये नेचर है, ना मेरी ये कार्य पद्धति है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे आप खुश हो जाओ 2 दिन के लिए, अभी के लिए, और तीसरे दिन जो है मेरे को ही कहो कि साहब आए थे, बोल के चले गए और हुआ कुछ नहीं। ठीक है, मैं तात्कालिक कोई झूठी बात नहीं करता। मुझे अभी नाराजगी आपकी झेलने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आप भले ही मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन हफ्ते भर बाद आप बोले यार हमने तो बेकारी उनको, भैया को बेकारी जो है वो गाली दे दी, बेकारी उनको जो है कुछ कह दिया। तो सबसे पहले
तो आप लोग सब शिक्षक बनने वाले हैं। आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और आप सब लोगों को मालूम है कि भारत जो है वो गुरु शिष्य परंपरा का देश रहा है और इस देश के अंदर जितना गुरु ने शिष्य का मान रखा है उससे भी ज्यादा शिष्य ने गुरु का मान और सम्मान रखा है। गुरु के एक इशारा भी नहीं करते थे गुरु जी। द्रोणाचार्य जी ने मुंह से कुछ बोला ही नहीं और एकलव्य ने जो है अपना अंगूठा काट के दे दिया। तो हम इस परंपरा के वाहक हैं और शिष्य और गुरु की जो परंपरा है इसके हजारों उदाहरण आज भी आपको जो है वो देश के ग्रामीण अंचलों से कहीं ना कहीं मिलते ही होंगे। तो मैं बात को उधर न ले जाते हुए एक बार पुनः आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं इस मन से कि आपका सितंबर के अंदर आपके सभी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए सर। और उसके बाद आप केवल मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तो एक गुड़ खिला देना मुझे। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि यही परेड ग्राउंड में कब तक मौसम अच्छा हो जाएगा, गांधी पार्क में बैठ जाएंगे। सब लोग नहीं भी आ पाए तो आधे ही लोग आ जाना। आज तो ये थे रविंद्र जुगरान जी जो आश्वासन दे रहे थे इन चयनित शिक्षकों को कि आपको सितंबर के महीने में ही नियुक्ति लेटर मिल जाएगा। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि सितंबर के महीने में मिलता है या फिर ये भी दूसरे आश्वासनों की तरह एक आश्वासन है। लेकिन इसी बीच धरने और रैली के दौरान इन चयनित शिक्षकों में से एक चयनित शिक्षक अरशद खान ने मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात कविता के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शेयर और आपके इसको आगे भेजने के जरिए से ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए ताकि इन शिक्षकों का भला हो सके और प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे टीचर नहीं है वहाँ पर टीचर पहुँच पाए और बच्चों की पढ़ाई का काम सुचारू रूप से आगे चल सके। आइए देखते हैं कविता के माध्यम से क्या इन्होंने संदेश देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री जी को। काम हो जाएगा, कब होगा ये अभी कंफर्म नहीं है लेकिन होगा। हाँ जी मेरे भाई। सर मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं रुड़की से हूँ, हरिद्वार से। सर इस जो ढीली डाली हो रही है इसमें भर्ती में टाइम लग रहा है, इससे सिर्फ हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जो सिलेक्टेड बंदे हैं। जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं 12वीं में वो निराश हो रहे हैं। सर मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं कोचिंग कराता हूं इंग्लिश का, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को। अब कई सारे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। उनके पेरेंट्स से बात की तो वो कह रहे हैं भाई जब आपने पूरी लाइफ अपनी लगा दी, आप सिलेक्ट हो गए, आपको नहीं सरकार नियुक्ति दे रही तो हमारे बच्चों को क्या भरोसा। हम इनको अगर अभी से कुछ काम सिखा देंगे तो आगे जाके कुछ कर लेंगे, अदरवाइज ये क्या करेंगे। तो सर एक ये है। फिर दूसरी बात ये कि सरकार एक नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपके सामने देखिए प्रदेश की कितनी सारी यहाँ पे बेटियाँ बैठी हुई है, तो इनका क्या करेगी। ये एक उदाहरण है उनके सामने जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर वो रुक जाते हैं। वो इसलिए रुक जाते हैं, वो आज इनको देख रहे हैं जो बेटियाँ पढ़ लिख के आगे जा रही हैं, वो देख रही हैं कि जब इन्हीं को नियुक्ति नहीं मिल रही तो हमारा क्या, फिर हम कैसे भरोसा कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ सर हम लोग आज कूच किया था हमने मुख्यमंत्री जी के आवास पे, वहाँ पे को मुख्यमंत्री जी ने मिलने का समय नहीं दिया। और अगर आप परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा 2 दिन लाइनें लिखी थी। बिल्कुल ये मैं सुनूंगा और यकीन मानिएगा एक पोएम पहले भी सुनी थी मैंने, और वो विधानसभा सत्र के दौरान एक युवा थे इसी तरह से जो नमस्ते पेरेंट्स कूच कर रहे थे विधानसभा, और आज ये कूच करके आए हैं मुख्यमंत्री आवास। एक कविता उन्होंने भी पढ़ी थी और कविता के पढ़ने के तुरंत 10 दिन बाद उनकी नियुक्ति हो गई थी। एक कविता ये भी लेके आए हैं, तो टोटका भी हो सकता है, तो कुछ हो सकता है इस टोटके में कुछ बात निकल के आए। तो चलिए आपकी कविता भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों का आपसे एक निवेदन है, हमारी एक रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं प्लीज हमारी सुनिए और इन बेटियों की भी सुनिए। चुना था हमने तुमको समझकर अपना मसीहा धामी जी, दर पे आए हम तुम्हारे सुन लो हमारी धामी जी। धामी जी हम आपसे मिलने के लिए गए थे लेकिन आप बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि शिक्षकगण जो शिक्षा देने के लिए बच्चों को नियुक्त हुए हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज़
चुना था हमने तुमको समझकर अपना मसीहा धामी जी, दर पे आए हम तुम्हारे, सुन लो हमारी धामी जी। शिक्षक है हम, काम हमारा शिक्षा देना है, शिक्षक है हम, काम हमारा शिक्षा देना है। रोड पे बैठे हम हैं भिखारी बनकर धामी जी। शिक्षक दिवस पर पूरे भारत में सम्मान था हमको मिलना। आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, आज सभी शिक्षकों को सम्मान मिलना था, लेकिन आज हम इस तरह से अपमानित किए जा रहे हैं कि हमें पुलिस और प्रशासन रोड पे भी बैठने नहीं दे रही। शिक्षक दिवस पर पूरे भारत में सम्मान था हमको मिलना। भटक रहे हैं बनकर शिक्षक, दर दर अब हम धामी जी। और एक नारा जो आपने दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर आप सचमुच में ये बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी ये मांग सुनिए और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं और ये बेटियां भी कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज सुनिए इसको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था तुमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था तुमने। बेटी आई तुमसे मिलने, इनसे तो मिल लो धामी जी। बेटियां आई हैं तुमसे मिलने, इनसे तो मिल लो धामी जी। और चुना था हमने तुमको समझकर अपना मसीहा धामी जी, दर पे आए हम तुम्हारे, सुन लो हमारी धामी जी। बस धामी जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो इस प्रदेश के जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं और जो सिलेक्टेड हैं, आपकी और हमारी उनसे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर भी ध्यान दीजिए और इनको नियुक्ति दे दीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जिन लोगों को ये केवल कविता लगी होगी तो उनको मैं बता दूं, ये तमाचे जड़े जा रहे हैं उन तमाम युवाओं की तरफ से। और कल मैं बात भी कर रहा था दामी जी को, मैं इसी तरह से बात करने की कोशिश कर रहा था कि दामी जी आप विश्व गुरु बन सकते हैं, क्योंकि मोदी जी, योगी। आपने देखा कि इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश बहुत ही एक चयनित लफ्ज़ों में इन शिक्षकों ने दिया है। और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ अगर बेटियां पढ़ लिख करके अपना अधिकार मांगने के लिए आपके पास तक पहुंचती है तो आप उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। धामी जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है इन बेटियों का कि जो पढ़ लिख कर दूसरों के लिए उदाहरण बननी चाहिए थी, लेकिन आपके इस रवैये ने बहुत सारे बच्चों को निराश किया है और बहुत सारे बच्चे इससे डिमोटिवेट होंगे जो पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते थे, लेकिन आपके इस रवैये ने उनको शायद बहुत पीछे छोड़ दिया है या फिर उनकी सोच को बदल दिया है। उन बच्चों को पढ़ाई छोड़ने पर भी शायद आपके इस रवैये ने मजबूर कर दिया है। तो आपको सोचना चाहिए इनके बारे में, इन शिक्षकों के बारे में। एक तरफ जहां सिर्फ मामला इनकी नियुक्ति का नहीं है, एक तरफ जहां इन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ जो स्कूल है वहां पे भी शिक्षक नहीं है। कोई भी स्कूल शायद उत्तराखंड में ऐसा नहीं है जहां सारे टीचर हों, सभी सब्जेक्ट के टीचर वहां पर हों। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड के सामने है। और इसी प्रकरण में जब आयोग से बात की जाती है कि भाई आप क्यों इन चयनित शिक्षकों की फाइल को आगे नहीं भेज रहे हैं, तो आयोग के पास एक बहुत ही अच्छा बहाना होता है और आयोग कहता है, UKSSC, आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितने दुर्भाग्य की बात है, उत्तराखंड सरकार ने जिस आयोग को यहाँ पर पूरे प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति करने के लिए जिम्मेदारी दी है, UKSSC, वो कहता है कि हमारे पास प्रोग्रामर नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। आप देख सकते हैं फिर व्यवस्था का क्या हो रहा है। फिर जो लोग सरकार में हैं, जो शासन चला रहे हैं, आखिर क्या उनको इस बात का पता नहीं है कि इतने बड़े आयोग में जहां से हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां से ही वैकेंसीज होती हैं, वहीं से ही नियुक्ति के लिए प्रोसेस आगे बढ़ता है, वहां पर भी अगर कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है तो इतने बड़े प्रदेश में, जो अपने आप में एक पहाड़ी प्रदेश कहा जाता है, देवभूमि का प्रदेश कहा जाता है, तो क्या हालत होगी दूसरी जगहों की, क्या हालत होगी उन शिक्षण संस्थानों की जहां की कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आयोग में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है तो सरकार को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप LT चयनित अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए भी एक संदेश है, अपने हक के लिए लड़िए। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था आपसे एक शेर के माध्यम से कि छीनने से ताजो तख्त मिलता है,
छीनने से ताजो तख्त मिलता है और मांगने से भीख भी नहीं मिलती। अगर अब भी आप लोग अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तौर से नहीं लड़ेंगे तो जाहिर है आप अपना हक नहीं पा पाएंगे, और जो दूसरे लोग हैं वो आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और आपको आपके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए उठिए, जागिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। और फिलहाल आपको ये करना है कि देहरादून के अंदर जो चयनित शिक्षक वहाँ पे धरना दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग सरकार से कर रहे हैं, केवल अपने ही नहीं बल्कि जितने भी स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी उनके साथ जुड़ना चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक और शासन तक और सरकार तक पहुंच पाए।